Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, इंटेंट, अ पर्पस और प्लान. इंटेंट को हम हिंदी में इरादा कहते हैं, उर्दू में इरादा या नीयत, तेलुगु में उद्देश्यम. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स इंटेंट वॉज टू एक्सेल इन ऑल सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंशन, अ डिटर्मिनेशन टू एक्ट इन अ सर्टन वे. इंटेंशन को हम हिंदी में इरादा कहते हैं, उर्दू में इरादा, तेलुगु में उद्देश्यम. For example, her intention was to apologize for the mistake. Next word is interact, to communicate or engage with others. Interact को हम हिंदी में बातचीत करना कहते हैं, उर्दू में गुफ्तगू करना, तेलुगु में परस्परचर्या. For example, the students were encouraged to interact with guest speakers. Next word is intercede, to intervene on behalf of someone in trouble or need. इंटरसीड को हम हिंदी में बीच में पढ़ना कहते हैं, उर्दू में सिफारिश करना या बीच में पढ़ना, तेलुगु में मध्यवर्तित्वम चेयंडी. फॉर एग्जाम्पल, द डिप्लोमैट ट्राइड टू इंटरसीड टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसेप्ट, टू स्टॉप और कैच समथिंग इन इट्स कोर्स. इंटरसेप्ट को हम हिंदी में रोकना कहते हैं, उर्दू में रोकना या पकड़ना, तेलुगु में अड्डगिंचुटा. For example, the police were able to intercept the criminal before he fled the country. Next word is interfere, to get involved or meddle in someone else's affairs. Interfere को हम हिंदी में दखल देना कहते हैं, उर्दू में मुदाखिलत करना, तेलुगु में मध्य प्रवेशिंचुटा. For example, it's best not to interfere in personal relationships without permission. Next word is interference, the act of interfering or getting involved. Interference को हम हिंदी में दखल अंदाजी कहते हैं, उर्दू में मुदाखिलत, तेलुगु में अड्डपड़टमु. For example, the teacher warned against interference during exams. Next word is interim, temporary or in between. Interim को हम हिंदी में मध्यकाल कहते हैं, उर्दू में वक्ती तौर पर या कुछ देर के लिए, तेलुगु में मध्यंतरा. For example, the company appointed an interim CEO while the search for a permanent one continued. Next word is intermediate, in the middle between 2 points. Intermediate को हम हिंदी में मध्यम कहते हैं, उर्दू में दरमियानी, तेलुगु में मध्यवर्तित्वम. For example, the course is designed for intermediate level students. Next word is intermingle, to mix or blend together. इंटरमिंगल को हम हिंदी में मिश्रित होना कहते हैं, उर्दू में आपस में मिलना, तेलुगु में कलिसी उंडे. फॉर एग्जाम्पल, द डाइवर्स कल्चर्स in the city intermingle harmoniously. For example, the diverse cultures in the city intermingle harmoniously. Next word is intern, a student or trainee who works for a temporary period in a profession. Intern को हम हिंदी में प्रशिक्षु या इंटर्न कहते हैं, उर्दू में इंटर्न, तेलुगु में इंटर्न. फॉर एग्जाम्पल, शी गेन वैल्यूबल एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न एट द लॉ फर्म. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्रेट, टू एक्सप्लेन और ट्रांसलेट. इंटरप्रेट को हम हिंदी में व्याख्या करना कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा करना या तफसीर करना, तेलुगु में अनुवादिंचु. फॉर एग्जाम्पल, the translator will interpret the speech for the international audience. Next word is interrogate, to question someone formally. Interrogate को हम हिंदी में पूछताछ करना कहते हैं, उर्दू में पूछना, तेलुगु में परिचयम चेयु. For example, the detective will interrogate the suspect to gather more information. Next word is interrupt, to stop or hinder an action or conversation. इंटरप्ट को हम हिंदी में रुकावट डालना कहते हैं, उर्दू में रुकावट डालना, तेलुगु में अड्डुपड़ू. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसेक्ट, टू क्रॉस और मीट एट अ पॉइंट.
इंटरसेक्ट को हम हिंदी में आर पार करके विभाजित करना कहते हैं। उर्दू में जगह पर मिलना या गुजारना। तेलुगु में विभजिंचुटा। फॉर एग्जाम्पल, द टू रोड्स इंटरसेक्ट एट द टाउन स्क्वायर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवीन। टू कम बिटवीन और गेट इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन। इंटरवीन को हम हिंदी में बीच में आना कहते हैं। उर्दू में मुदाखिलत करना। तेलुगु में मध्यलो వచ్చు। For example, the teacher had to intervene to stop the argument between students. Next word is interview. A formal meeting for a conversation, usually for employment. इंटरव्यू को हम हिंदी में साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं। उर्दू में इंटरव्यू, तेलुगु में मुखामुखी समावेशम। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ एन इंटरव्यू फॉर अ न्यू जॉब टुमारो। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेसी। क्लोज फैमिलियरिटी और फ्रेंडशिप। इंटीमेसी को हम हिंदी में आत्मीयता कहते हैं। उर्दू में गहरी दोस्ती, तेलुगु में अंतः संबंधम। फॉर एग्जाम्पल, द कपल एंजॉयड द इंटीमेसी ऑफ शेयरिंग पर्सनल स्टोरीज। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेट, मार्क्ड बाय क्लोज एक्वेंटेंस और फेमिलियरिटी। इंटीमेट को हम हिंदी में आत्मीय कहते हैं। उर्दू में दोस्ताना, तेलुगु में प्रियमयना। फॉर एग्जाम्पल, they shared an intimate moment under the stars. Next word is intolerable, unable to be endured or tolerated. Intolerable को हम हिंदी में ना सहने योग्य कहते हैं। उर्दू में बर्दाश्त ना होने वाला, तेलुगु में तट्टुको लेनी। For example, the heat in the room became intolerable. Next word is intricacy, the quality of being intricate or complicated. इंट्रिकेसी को हम हिंदी में जटिलता कहते हैं। उर्दू में पेचीदगी, तेलुगु में संक्लिष्टता। फॉर एग्जाम्पल, द इंट्रिकेसी ऑफ द डिज़ाइन इम्प्रेस्ड द आर्ट क्रिटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिकेट, वेरी डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रिकेट को हम हिंदी में जटिल कहते हैं। उर्दू में पेचीदा, तेलुगु में जटिलमयना। For example, the intricate patterns on the fabric were hand-woven. Next word is intrigue, a secret or underhanded scheme. Intrigue को हम हिंदी में साजिश कहते हैं। उर्दू में साजिश, तेलुगु में रहस्यंगा जरिगे कुट्रा। For example, the political intrigue led to unexpected alliances. Next word is introduce, to present or bring into use for the first time. इंट्रोड्यूस को हम हिंदी में परिचय देना कहते हैं। उर्दू में आगाज़ करना या शुरू करना, तेलुगु में परिचयम चेयु। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट इन टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट, अ पर्सन हु टेंड्स टू बी मोर इनवर्ड, फोकस्ड, रिजर्व्ड और शाई। इंट्रोवर्ट को हम हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं। उर्दू में शर्मीला, तेलुगु में अंतर्मुखमयना। फॉर एग्जाम्पल, Sarah is an introvert who enjoys spending time alone with a good book. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.